आए हुए सारे भाई बहनों को परमेश्वर यीशु मसीह का जन्मदिन के मुबारकबाद देता हूँ। साथ साथ आप सबको जो है इस खुशी का संदेश को परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर क्यों जन्मा, इस विषय में थोड़ी देर हम जो है वचनों को मनन करेंगे और उसके बाद हमारे सारे क्रिसमस का प्रोग्राम्स हैं, इसमें भी आप लोग सब शामिल होकर परमेश्वर के नाम की महिमा दे सकें। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज विश्व भर में परमेश्वर यीशु मसीह का जन्मदिन को बना रहे हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। परमेश्वर ने हमें भी मौका दिया है, हम भी उसके नाम की महिमा स्तुति आराधना करने के लिए। ये सौभाग्य हम सबको मिला परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे जो वहाँ पर जो है आज के मेरे टॉपिक इस प्रकार है। जो मुख्य भाग है, परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर क्यों जन्मा। वो तो ईश्वर है, ईश्वर के पुत्र हैं और वो स्वर्ग में रहता है, और फिर भी क्यों मानव बनकर इस धरती पर आने का वजह क्या था, उस विषय को थोड़ी देर हम इस बातों को हम स्मरण करेंगे। लूका सुख समाचार उसका 2 अध्याय 11 वचन पढ़े जी। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर लूका सुख समाचार का अंदर 2 अध्याय 11 वचन में इस प्रकार लिखा है, वो इस धरती पर जन्मा है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में है और स्वर्ग में वास करने वाला उस महान परमेश्वर इस धरती पर आया है और वो मानव बनकर, बालक बनकर इस धरती में जन्म लिया है। इस जन्मदिन को हम और आप मना रहे हैं। मुख्य कारण इस प्रकार है, क्यों इस धरती पर उस महान परमेश्वर आना चाहिए, वजह क्या है और उसकी वजह से हमें क्या उसका जो है आनंद बनाने का क्या जरूरतमंद है। कहीं भी जो है एक परिवार के अंदर एक बच्चे जन्म होता तो उस परिवार सब खुशी और आनंद मनाते हैं, मगर यहाँ पर जब यीशु मसीह जन्मा तो पूरा संसार उन्हें आनंद बनाया है। हालेलुया। वो खुशियाँ वहाँ पर आई है। इसलिए वचन में इस प्रकार कहता है, तुम्हारे जो है दाऊद के नगर में परमेश्वर यीशु मसीह जन्मा है। हमारे, हालेलुया, हमारे जो है धरती पर जो हमें दिया गया है, ये धरती मानव के लिए दिया गया, सृष्टिकर्ता हमारे लिए सृष्टि की है। आसमान जमीन बनाने वाला परमेश्वर अभी में जो इस धरती को बनाया है तो मानव के लिए बनाया है, और उस मानव के बीच में वो महान परमेश्वर जन्म ले रहा है। ये बहुत बड़ा रहस्य एक बात है। कि देखिए वचन कहते हैं, कई लोग इस प्रकार कहते हैं अभी जो है यीशु मसीह आया तो बस 2000 साल के पहले होगा, इस प्रकार कई चीजें बातें कर रहे हैं, मगर ये सत्य नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह पहले से था। कि देखिए वचन इस प्रकार कहता, मानव बनकर इस धरती पर वो जन्म लिया, वो दूसरी बात है, मगर वो पहले से था। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, क्या कहते हैं, नई लोग जो है, नई लोग हैं, नहीं जानते हैं, अनसमझ हैं, इसलिए कहते हैं ये तो अभी अभी आया परमेश्वर है, ये अभी अभी उत्पन्न हुआ है, इसको तो 2000 साल हुआ है, ये तो वो है, ये है, ये है। इस प्रकार तमाम बातें जो है अन्य ज्ञान की वजह से कहता है। वचन क्या कहता है तेरा, देखिए तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे नीति वचन 8वां अध्याय 8 का 23 से लेके 26 तक। नीति वचन 8 का 23 से 26 तक। मैं तो सनातन से अर्थात आदि से वरन पृथ्वी के आरंभिक काल से ठहराई गई हूँ, जब ना तो गहरे सागर थे ना जल से भरे सोते थे, तब ही मैं उत्पन्न हुई। पर्वत और पहाड़ियों के स्थिर किए जाने से पूर्व मैं उत्पन्न की गई। जब उसने पृथ्वी और मैदानों को नहीं बनाया था,
ना ही जगत की धूल के प्रथम कण बनाए गए थे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। यहाँ पर नीति वचन इस प्रकार कहता है, वो पहले से था, धरती बनने का पहले से था और उसके सामने सब कुछ बनाया गया है। वही कहता है ये सब नहीं बना, उसके पहले मैं था। तो कहाँ था वो? पिता का जो है गोद में था और वो जो है उसका जो एक पुत्र था और जो है वो पुत्र बनकर पिता के पास रहा। वो उन्होंने मिलकर इस धरती को सृष्टि की है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते अभी अभी आए हैं, वो तो सृष्टि के पहले से वो उत्पन्न है वहां पे। और इसलिए यहाँ पर वचन इस बात को कहता है ये सब कुछ नहीं बना, उसको पहले से मैं था और आनंद बना रहा था स्वर्ग में। हालेलुया। मगर मानव बनकर इस धरती पर आया। दूसरा क्या कहता है? इब्रानी पुस्तक जो है उसका पहला अध्याय दूसरे वचन में और एक बातों को कहता है। जरा पढ़िए पीछे। 1:2 जी। अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं, जिसे उसने सब वस्तुओं का उत्तराधिकारी ठहराया और जिसके द्वारा उसने संपूर्ण सृष्टि की रचना भी की। जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि का रचना किया। अभी हम इस बात को समझना चाहिए, संपूर्ण जो है ये सृष्टि रचने का पहले से वो था और वो बनाया है। पीछे बढ़िए। इब्रानियों 1:2 इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस, सारे वस्तु का और ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। सारा सृष्टि का रचना। इसका मतलब क्या है? पहले से परमेश्वर यीशु था मगर मानव बनकर हमारे बीच में आया। वो कम दिन है मगर पहले से परमेश्वर था वो। अभी यही देखने के लिए, यही समझने के लिए आज के मैं 5 कार्य आपके बीच में बांटने जा रहा हूं। आज हम जन्मदिन बना रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह का खुशी और आनंद के साथ जन्मदिन बना रहा है। मगर क्यों यीशु इस धरती पर आया, ये मुख्य बात को हमें समझना है। अन्य ज्ञान के द्वारा हम यह नहीं कह सकता अभी भी आया, अभी भी जन्म वो हुआ। नहीं, ये तो सृष्टि करता है, सृष्टि को रचाया है यीशु ने वहां पर रचा। इसलिए यहाँ पर जो है बाइबल इस बात को कहता है और स्वयं जो है सुलेमान इस प्रकार जो है नीति वचन में 8:23 से लेकर 26 तक कहता है, जो पहले से बनी नहीं थी उसका पहले से मैं था और पिता के पास था, मैं आनंद बना रहा था। और उसके बाद जो है इब्रानी में देखते हैं तो वो उसी को द्वारा सृष्टि की है। तो यीशु ने सृष्टि करता है, वो आज नहीं आया, अभी अभी नहीं आया, वो पहले से था और उसी के द्वारा ये सृष्टि बचा। मगर फिर भी क्यों यहाँ पर आना है, धरती पे क्यों आना है, क्या जरूरत था, इस विषय का हम थोड़ा 5 पॉइंट आपके बीच में बहुत जल्दी के लिए मैं रख रहा हूँ। समय के हिसाब से हम चलेंगे। तीमुथियुस के पहला अध्याय 15 वचन सबसे पहले हम देखते हैं। पहला तीमुथियुस 1:15 जी। ये एक विश्वसनीय और हर प्रकार से ग्रहण योग्य बात है कि मसीह यीशु संसार में पापियों का उद्धार करने आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। यहाँ पे जो है पौलुस इस बात को कहता है, क्या कहता है पहले तीमुथियुस 1:15 में, जो क्या कहता है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। पीछे बढ़िए जरा। पहला तीमुथियुस 1:15 जी। यह बात सच और हर प्रकार से मानने को गया है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया। जगत में क्यों आना था? यीशु मसीह का क्यों जन्म लेना था? पापियों का उद्धार करने के लिए। आज परमेश्वर यीशु मसीह आया है तो उद्धार करने के लिए आया है। किसको? हमें और आपसे। क्योंकि हम कैसे जीवन बिता रहे हैं, मनमर्जी जीवन बिता रहे हैं। हम पापी में था और पापी के साथ ही जीवन बिता रहा था, इसलिए हमें उद्धार करने के लिए सबसे पहले परमेश्वर यीशु मसीह आया। ये रहस्य है। हालेलुया। यहाँ पर जो है तीमुथियुस के लिखी पुस्तक का अंदर इस प्रकार कहता, और एक बातों को कहता मत्ती का अंदर पहला अध्याय 21 वचन। मत्ती पहले का 21 जी। वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया।
ये दूसरे वचन मत्ती इस प्रकार कहता है, क्यों उसने जन्म लेना है और उसका नाम क्यों यीशु रखना है, क्या वजह क्या है? कहता अपने लोगों को पापों से उद्धार करने के लिए। तीसरी बात क्या कहता है? लूका 19वां अध्याय 10 वचन। लूका 19:10, मनुष्य का पुत्र तो खोए हुए, मनुष्य का पुत्र तो खोए हुए को ढूंढने और उनको उद्धार करने के लिए आया है। अब यहाँ पर 3 बातें मैंने आपके बीच में रखा पहले पॉइंट में, क्योंकि कि परमेश्वर यीशु मसीह जन्म लेने की क्या अवश्य जरूरत था? वो तो स्वर्ग में है, स्वर्ग में जो है आनंद बना रहा था, सृष्टि करता है, सृष्टि रचाया, फिर भी जो है हम आप जैसे क्यों आना है? कोई जरूरी नहीं था, मगर कारण एक था, तो मानव को बचाना था, पापियों के लिए उद्धार करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर आया करके वचन बताते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, 3 प्रकार के कार्य में हम देखते हैं, पापी को उद्धार करने के लिए वो आया है इस धरती पे। नंबर 2, दूसरी में हम देखते हैं, तो वहां पर हम देखेंगे लूका सुसमाचार 2:10 पढ़िए। 10। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। यहाँ पर दूसरी बात आती है, तो सभी जन के डर को हटाते हुए खुशियां मनाने के लिए यहाँ पर वो आया है, खुशी देने के लिए आया है। जो दुख पीड़ी परेशानी के जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए वो आया है आनंद देने के लिए और वहाँ खुशी देने के लिए, ताकि जो उनका जीवन में कभी रोना धोना वो हटे और आनंद बनाए। हालेलुया। दोबारा पीछे बढ़िए। लूका 2:10, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ा आनंद का सुख समाचार बता रहे हैं, जो सब लोगों के लिए होगा। सभी लोगों के लिए। ये एक खुशी के लिए नहीं आया परमेश्वर यीशु मसीह, सिर्फ ईसाई के लिए खुशी बनाने के लिए नहीं आया। आज सोच रहे हैं सिर्फ मसीह लोग, सिर्फ जो है उन्हीं को परमेश्वर जन्मा, यीशु जन्मा तो ईसाई के लिए जन्मा नहीं, पूरा मानव के लिए, क्योंकि वो सृष्टि करता मालिक है। अभी हमने पहले पढ़ा नीति वचन का अंदर हमने पढ़ा, वो सृष्टि रचने को पहले से था और उसी ने सृष्टि चाहे, सारी सृष्टि को उसी ने किया। और किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। और उधर एक पहले वचन में क्या कहा? पहले पॉइंट मैंने कहा पापियों को उद्धार करने के लिए आया। तो ये सिर्फ बात कहता है मानव सबको खुशियां मनाने के लिए और खुश और आनंद देने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर जन्मा। हालेलुया। वंस अगेन इन पे आए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ा आनंद का सुख समाचार दे रहा हूं, सभी लोगों के लिए होगा। वो आनंद सभी लोग के लिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है सभी लोग आनंद बनाएं और खुशी के साथ रहें। कोई मत डरे, कोई व्याकुल ना हो, कोई दुखी ना हो। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर जन्मा। तीसरी पॉइंट में मैं आना चाहता हूं, जो लूका पहला अध्याय उसका 78। लूका पहले का 78 जी। हमारे परमेश्वर की अपार करुणा के कारण हम पर ऊपर से सूर्योदय का प्रकाश चमकेगा। आमीन। या अंधकार में रहने वालों के लिए एक ज्योति बनकर आया है। हालेलुया। पीछे पढ़िए जरा। जी। ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से, उसके बड़ी करुणा के द्वारा हुआ है। इसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। भोर का प्रकाश उदय हुआ। इसका मतलब क्या? अंधकार में पड़े हुए लोगों के लिए एक ज्योति बनकर आया है। यीशु मसीह एक ज्योति बनकर मार्ग दिखाने के लिए आए हैं। जब जो है देखते हैं अंधकार है तो वहां पर कोई मार्ग नहीं है, अंधेरे का अंदर हमें नहीं पता कहां पर क्या मार्ग है, कहां पर क्या चीज है, क्या नहीं है। मगर थोड़ी सी एक ज्योति आ जाते है तो सब पता लग जाता, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, वहां पर ये है। इसलिए अंधकार में पड़े हुए लोग के लिए
मार्ग दिखाने के लिए एक ज्योति बनकर आया करके यहाँ पर लूका सुसमाचार में इस प्रकार कहता है। सबसे पहले जो है उद्धार करने के लिए आया। दूसरी बात सारे मानव के लिए आनंद बनाने के लिए। तीसरी बात में हम देखते हैं अंधकार में रहने वालों के लिए एक ज्योति बनकर आया। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। चौथी बात है आपके बीच में रखना चाहता हूँ। यूहन्ना सुसमाचार 3:16 में इस प्रकार कहता है उसका आनंद जीवन देने के लिए आए हैं। आइए हम पढ़ें जरा 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत में ऐसे प्रेम किया उसने अपने लौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन। तो चौथा पॉइंट में देखते हैं आनंद जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पे मानव बनकर आया है। हालेलुया। सबसे पहले देखते हैं तो हमें उद्धार किया है। दूसरी बात देखते हैं तो हम सभी के लिए, कोई जात भेद कोई ऐसा नहीं है, सभी के लिए तो आनंद देने के लिए आया, तो खुशी देने के लिए आया है। और ये मार्ग को यहाँ पर जो है लूका बता रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती में जन्म लेने के लिए चौथे बातें हैं हमने देखा है। आनंद जीवन, आनंद जीवन को प्राप्त करें। आनंद जीवन कैसा है? हमेशा जो है हम खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताना कैसे होगा? यीशु मसीह के द्वारा ही मिलेगा। दुख तकलीफ परेशानी के साथ जो है टेंशन में रह रहे हम, हर प्रकार का बोझ हमारे ऊपर, वो सब कुछ अड़ जाता है। परमेश्वर यीशु मसीह यदि हमारे पास आ जाते हैं और वो हमारे हृदय का अंदर जन्म ले लेते हैं तो हमारे हर एक जो है बोझ अड़ जाता है और जो है हमारा एक नया जीवन मिलता है, वो आनंद जीवन बोलते हैं। हालेलुया। यहाँ पर वही बातों को कहता है, जगत में ऐसी परमेश्वर ने प्रेम किया है, अपने लौते पुत्र को धरती पर भेज दिया ताकि उसका विश्वास करने वालों के लिए वो आनंद जीवन प्राप्त हो जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती में आने का बहुत बड़ा रहस्य है ये। परमेश्वर यीशु मसीह आनंद जीवन देने के लिए इस धरती पर आए। वो भी कैसे आया? प्रभु पिता परमेश्वर ने जगत में प्रेम किया। जगत का मतलब हम जगत में हम ही हैं। हमारे ऊपर प्रेम किया है, हमारे साथ प्रेम किया, इसलिए हम विनाश ना हो, हम और दुख पीढ़ी के साथ ना रहो। इसलिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके अपने लौते पुत्र को यहाँ पर भेज दिया। और यूहन्ना सुसमाचार 10:28 को देखिए जरा। 10:28 जी। और मैं उन्हें आनंद जीवन देता हूँ। यहाँ पर यीशु खुद स्वयं कहता है, मैं उन्हें आनंद जीवन देता हूँ। कैसे देगा? जब परमेश्वर यीशु मसीह को आप विश्वास करोगे। आज आपको पता लग रहा भाई परमेश्वर यीशु मसीह जन्मा है, उस परमेश्वर को विश्वास करना, ये परमेश्वर का पुत्र है। यीशु इस सृष्टि का रक्षक है और इस सृष्टि करता है, ये आपको विश्वास करना है। और मेरे उद्धार करेगा, ये आपने विश्वास करना है। मुझे आनंद जीवन देगा, ये आपको विश्वास करना है। मेरे जो दुख पीड़ियां चला जाएगा, मुझे जो शांति और समाधान मिलेगा, और परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाने से करके विश्वास करने से ये होगा। मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए यीशु कहता है मैं आनंद जीवन देने के लिए आया हूं। सिर्फ यीशु मसीह आनंद जीवन दे सकता है। इसलिए आनंद जीवन देने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर मानव बनकर आया करके यहाँ पर वचन बताता। आखिरी वचन में 5 पॉइंट को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। यूहन्ना सुसमाचार 14 उसका 27 देखिए क्या कहता है। यूहन्ना 14 का 27। जी। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। ऐसा नहीं देता जैसे संसार तुम्हें देता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना भयभीत हो। आमीन। परमेश्वर देखिए कैसे यहाँ पर जन्म होने की वजह से क्या है, वो क्या कहता है, तू भयभीत ना हो, तू डरो मत, घबराओ मत, तेरे मन कच्चा ना हो। आज देखते हैं संसार भर जो है डरे पड़े हुए हैं, सब जगह डरे हुए हैं और डर के मारे कुछ कार्य कर रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं है, होश नहीं है, डर के मारे बहुत कुछ काम कर रहे हैं, अपने आप को भी जो है समाप्त कर रहे हैं। वचन क्या कहता है देखिए जरा, पीछे पढ़िए जरा। यूहन्ना 14 का 27। यहाँ पर जो है परमेश्वर यीशु जो है इस बात को कहता है मैं शांति देने के लिए आया हूँ।
और संसार का मापी नहीं है, जो संसार देता ऐसी शांति नहीं है। मैं अपना शांति देने के लिए आया हूं। पढ़िए। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु को जन्म लेने के लिए 5 कार्य मैंने बताया। उस 5 कार्य में हमने देखा सबसे पहला उद्धार करने के लिए, आपका और मुझे उद्धार करने के लिए और आनंद बनाने के लिए, सभी को आनंद बनाने के लिए यीशु मसीह जन्म और अंधकार में रहने वालों के लिए एक ज्योति बनकर आया। उसके बाद जो है आनंद जीवन देने के लिए, उसके बाद आखिरी देखते हैं शांति, ईश्वर का शांति। इसलिए वचन बाइबल इस बात को कहता है शांति का राजकुमार है। हालेलुया। आज जो जन्म लिया है यीशु मसीह, वो शांति का राजकुमार है। उस राजकुमार आपके हृदयों में जो है जन्म लेना बहुत जरूरी है। संसार में तो वो जन्म लिया है, विश्व भर में जो आज मान रहे हैं, मगर क्या आपके हृदय का अंदर अशांत है? तो शांति पाना हो तो आप अपने हृदयों में परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करना है, उससे विश्वास करना है। क्योंकि ये 3:16 इस बात को कहता है। दोबारा एक और बार पढ़िए आते हैं। परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है। आज जन्मदिन बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं हम, यीशु के जन्मदिन बनाने के लिए आए, मगर परमेश्वर चाहता है आपसे प्रेम करते हुए कहता है तो यदि विश्वास करेगा तो आनंद जीवन को प्राप्त करोगे। कमान यूहन्ना 3:16 जी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत में ऐसे प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। कि जो कोई उसके विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, आप और मैं खुशियां बनाने के लिए आए हैं, आनंद बनाने के लिए आए हैं। खुशी की बात है, मगर क्या अभी भी आप अशांत में हैं? अभी भी आप डरे हुए हैं? अभी भी क्या आपका अंधकार में चल रहे हैं? अभी भी क्या आपको उद्धार हुआ कि नहीं है? ये सब कुछ आपको सोचना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु इस धरती पर आ चुका है, जन्म ले लिया है। पिता ने आपसे हमसे प्रेम किया है, आप सबसे प्रेम कर रहा है, और पिता चाहता है आप नाश ना हो, इसलिए अपने लौते पुत्र को इस धरती पर भेजा है, हमारे रक्षा करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें मार्ग दिशा दिखाने के लिए, हमें आनंद जीवन और शांति देने के लिए आज जो है परमेश्वर यीशु मसीह जन्मा है। यदि आपके हृदयों में अशांत है तो परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप इस धरती पर आया है, मेरे लिए आया है, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तू शांति दे सकता है, मेरे अंधकार के जीवन का अंदर तू ज्योति लेकर आ सकता है, मुझे उद्धार कर सकता है, और मुझे जो है आनंद जीवन दे सकता है, और मैं विश्वास करता हूँ और मैं प्रभु तुझे मांगता हूँ करके कहें तो परमेश्वर आपका हृदय का अंदर शांति दे। क्योंकि यहाँ वचन क्या कहता है, जो 14:27 में कहता है यूहन्ना का, मैं अपना शांति देता हूँ, संसार का मापिक नहीं। संसार में क्या शांति मिलेगा? थोड़ी देर के लिए मिलेगा, हो सकता है कोई घंटे के लिए, हो सकता है 1 दिन के लिए, हो सकता है 4 दिन के लिए, हो सकता है 1 महीना के लिए, मगर यहाँ कहता है मैं अपना शांति तुझे दे जा रहा हूँ, वो सदा के लिए होगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर यीशु मसीह के जन्मदिन बनाने वाले हम सब के लिए एक मुबारक बात है। एक और बार परमेश्वर का पुकार इस प्रकार आ रहा है, यदि तू विश्वास करेगा तो आनंद जीवन को प्राप्त करे। यदि यहाँ पर कोई भी हो ऐसा हो तो आप अपने आप को समझें, अपने आप को समझें। इस वक्त परमेश्वर यीशु मसीह के जन्मदिन बनाने के लिए मैं आया हूँ, तो प्रभु तू मुझे भी आशीष दे, मेरे जीवन में भी एक मार्ग को खोल, मैं भी उद्धार को प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे भी वो आनंद जीवन चाहिए और मुझे शांति हमेशा चाहिए। इस प्रकार यदि आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आज के दिन में हमारे हृदय में जन्म ले सकता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।